Now 13th question of miscellaneous exercise of our NCERT book is, assume that chances of a patient having heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. And prescription of certain drug reduces its chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. Now this question says, a patient suffered heart attack is 40%. किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो 40% है. इसका मतलब उसको हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 40/100 हो जाएगी. इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. इट मीन्स कि अगर वो मेडिटेशन या योगा करता है, हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो कितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा? 30%. इट मीन्स अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है फिर भी उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसके चांसेस कितने हैं? 70%. एंड ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%. अगर वो कोई ड्रग ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उसके जो चांसेस हैं कितने रिड्यूस हो गए हार्ट अटैक होने के? 25%. इसका ये मतलब भी हुआ अगर वो मेडिसिन कोई ले रहा है, कोई ड्रग ले रहा है, तो उसको फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है और उसके चांसेस है 75%. 100 माइनस 25% मीन्स 75%, फिर भी उसको हार्ट अटैक हो सकता है. एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज. किसी भी पेशेंट ने ऊपर लिखे दोनों ऑप्शंस में से कोई भी चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है. Now it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffered a heart attack. Now a patient is selected at random and he suffers a heart attack in spite of having any of these two options. It means इन दोनों ऑप्शंस में से एक चूज करने के बाद भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. आपने यहाँ पर probability बतानी है कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा को फॉलो किया फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया. उसकी probability बतानी है. Let E1 be the event. Patient follows meditation and yoga. Let E2 be the event. Patient takes drugs. दोनों की probability same है. So probability of E1 is half. Probability of E2 is half. Let A be the event. Patient suffers heart attack. Now probability of A given E1. It means probability patient suffers heart attack given that he follows meditation and yoga. Now he suffers heart attack. उसको हार्ट अटैक हो गया जबकि वो मेडिटेशन और योगा कर रहा था. तो हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 40/100. अब वो मेडिटेशन और योगा कर रहा था, उसका रिस्क कितना कवर हुआ? 30%. इसका मतलब 40% का 30% निकालोगे तो इतना रिस्क उसका कवर हो गया. 40/100 इंटू 30/100 उसका रिस्क कवर हो गया. तो इसका मतलब 12/100 उसका रिस्क कवर हुआ. 40/100 प्रोबेबिलिटी थी उसको हार्ट अटैक होने की, बट मेडिटेशन योगा से उसका कितना रिस्क कवर हुआ? 12/100. इसका मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हो गए उसके? इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 28/100. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक गिवन दैट ही फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा दैट इज इक्वल टू 28/100. नाउ find probability of A given E2. It means we are to find the probability patient suffers heart attack given that he takes drugs. It means किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है 40/100. अब वो ड्रग ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई. कितनी कम हुई? 40% का 25%. इट मीन्स 40/100 इंटू 25/100
इतनी प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो गई. सो दैट इज इक्वल टू 10/100. इसका मतलब 40/100 माइनस 10/100 माइनस करोगे तो आपके पास 30/100 आ जाएगा. सो ये प्रोबेबिलिटी है उसके हार्ट अटैक होने की अगर वो ड्रग लेता है. मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी 40/100 थी. सिंस ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, सो उसकी कुछ रिड्यूस हो गई, तो वो 40% का 25% रिड्यूस हो गई. तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम हुई? 40/100 इंटू 25/100. इसका मतलब 10/100 कम हो गई. तो 40/100 माइनस 10/100 दैट इज इक्वल टू 30/100. अब उसकी प्रोबेबिलिटी रह गई 30/100 हार्ट अटैक होने की. So probability of A given E1 is 28/100. Probability of A given E2 is 30/100. There is one more method of finding probability of A given E1, probability of A given E2. I have written it on the next page. I am going to explain that also. Now here I have written a second method, probability of A given E1. That is, अब इसका मतलब हो गया probability of heart attack होने की जबकि वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है. किसी भी पर्सन के हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी 40/100 है. और अगर वो मेडिटेशन और योगा नहीं करता तो उसका हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70/100. So if you multiply 40/100 with 70/100, you will get 28/100. So प्रोबेबिलिटी कि उसको हार्ट अटैक हुआ जबकि वो मेडिटेशन और योगा कर रहा था इज इक्वल टू 28/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, दिस इज इक्वल टू अगेन प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक होने की जबकि वो ड्रग्स ले रहा था. दिस इज इक्वल टू 40/100 इंटू अगर वो ड्रग ले रहा था तो उसका रिस्क कितना कवर हो रहा था? 25%. बट 75% उसको हार्ट अटैक हो सकता था. इसका मतलब 40/100 इंटू 75/100. इफ़ वी मल्टीप्लाई दीज टू वी विल गेट 30/100. सो प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक होने की जबकि वो ड्रग ले रहा था इज इक्वल टू 30/100. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू हाफ. Probability of A given E1 is 28/100. Probability of A given E2 is 30/100. Now we are to find probability of E1 given A. It means probability patient follows meditation and yoga and he suffered heart attack. So write the formula, substitute the values. Now after substituting the values, you will have 1/2 into 28/100 upon 1/2 into 28/100 plus 1/2 into 30/100. This is equal to 1/2 and 1/2 cancelled. So you will have 28/100 upon 58/100. This is equal to 28/100 into 100/58. Cut the numbers, you will have 14/29. It means probability patient follows meditation and yoga. Given that he suffered heart attack, and this is equal to 14/29. So the probability will come out to be 14/29.